चीमा साहब, जब सोसाइटी कोलैप्स कर जाए, मॉरल मॉरल कोलैप्स मॉरल कोलैप्स जिस वक्त, और जिस तरीके से आपने फिर मजहब को मजाक बनाया है, जिन लोगों ने भी अपने मजहब को बेचा वो बचे नहीं दुनिया में कभी। चीमा साहब, आपने इस्लाम को एक कारोबार बनाया, आपने मुर्शद बनाया यहाँ पे, आप फूकों के साथ, वो उस बंदे ने किस तरह बचना है जो फूकों से कैंसर का इलाज कर रहे हैं। देखा, जो बात मैं कहता हूं इस्लाम को लेकर या जो सवाल मैं उठाता हूं, आज इन्होंने वो सवाल उठाया ना साजिद तारड़ साहब ने। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो भाई, जैसा कि आप सबको पता है कि दुबई लीक्स हुआ है और उसमें पता चला है कि पाकिस्तानी अमीरों की कितनी कितनी संपत्ति जो है वो दुबई में मौजूद है, और इसने पूरे पाकिस्तान में तहलका मचा दिया है। हर तरफ इसी की चर्चा हो रही है कि जो यहाँ से लूट रहे हैं, लोगों से लूट रहे हैं, वो जाके वहाँ पर अपने लिए बंगले तो ये तो वो प्रॉपर्टीज बना रहे हैं दुबई में। और ये तो सिर्फ दुबई का खुलासा हुआ है, अभी तो और पता नहीं कहाँ कहाँ होंगे। तो इस पर साजिद तारड़ साहब और कमर चीमा जी की बातचीत है। तारड़ एक्सपोज पाक एलीट हु बॉट प्रॉपर्टीज इन दुबई, जयशंकर ऑन वेस्टर्न इंटरफेरेंस। चलिए ठीक है, तो दुबई वाली बात पर जरा हम बात सुनते हैं भाई, क्या क्या खुलासे हुए हैं। तारड़ साहब थोड़े और खुलासे कर देंगे। सो मच। तारड़ साहब, आप अक्सर कहा करते थे, आपकी को ट्विटर भी मैं देख रहा होता हूँ और ट्वीट्स भी आपने की हैं, इससे पहले भी आप कई दफा कह चुके हैं कि पाकिस्तानी जो हैं वो लंदन, दुबई और टोरंटो में प्रॉपर्टीज खरीद रहे हैं। लेकिन तारड़ साहब, वो एक स्टोरी आ गई है दुबई अनलॉक्ड, और उसमें पता चल रहा है कि तकरीबन 17,000 पाकिस्तानी जो हैं उनके पास 23,000 रेजिडेंशियल प्रॉपर्टियां हैं जिनकी वर्थ 11 अरब डॉलर है। तारड़ साहब, ये तो बहुत बड़ा स्कैंडल है पाकिस्तान का। आप शुरू से ये कह रहे थे कि ये पाकिस्तानी वहां पे प्रॉपर्टीज खरीद रहे हैं। तारड़ साहब, ये लूट खसूट का पैसा है या आपको लगता है कि ये इनकी जाती पैसा है और इन्होंने ये कहते हैं हमने डिक्लेयर भी किया हुआ है? क्योंकि जो वर्जन्स आ रहे हैं आसफ अली जरदारी, हुसैन नवाज शरीफ और मौजूदा जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं उनकी तरफ से और बहुत सारे MNAs की तरफ से जो आ रहे हैं कि ये हमारी डिक्लेयर्ड प्रॉपर्टीज हैं। तारड़ साहब, आप कैसे देखते हैं इसको? चीमा साहब, मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरा क्वेश्चन ये होगा कि उसमें कुछ लोगों के नाम मेरे भी जहन से गुजरे हैं। एक मुलाजम OGDCL का है, ऑयल एंड गैस की कंपनी का, उसकी तनख्वाह, जाहिद मुजफ्फर उसका नाम है, उसकी तनख्वाह है कि वो दुबई का टिकट भी ले सके। आप प्रॉपर्टी की बात करते हैं। एयर मार्शल सलीम तारक साहब जहाज बेचते रहे कि उड़ाते रहे? मेजर जनरल गजरफन अली शाह, उनकी तरह इजाजत देती है ये सारा कुछ? आसफ अली जरदारी साहब कार्डियोलॉजिस्ट हैं जो सर्जरी कर करके पैसे बनाए उन्होंने। मैं बिल्कुल, शर्जील मेमन साहब, और कहते हैं डिक्लेयर्ड, और डिक्लेयर तो सारा पाकिस्तान डिक्लेयर्ड है। मैं हैरान ही हो गया हूं। वो बच्चे का नाम भी है उसमें आपके हसन हुसैन नवाज का, उसको दुबई के पूरे स्पेलिंग नहीं आते होंगे, जो तालीमी उसकी सतह होगी या उसके प्रोफेशनलिज्म होगा। चीमा साहब, ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है, ये न्यूज नहीं है, ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है। जो लंदन लूटा है, आधा लंदन आपका है इस वक्त। अमेरिका आधा लूट कर आपके खा गए आप। टोरंटो फेवरेट डेस्टिनेशन है, आधा टोरंटो अब कैश मिलियंस में प्रॉपर्टीज खरीद रहे हैं। चीमा साहब, $8 बिलियन आप मांग रहे हैं। पिछले जो आपके जो 24 IMF के प्रोग्राम थे, कुछ किया आपने? सैलाब जदगान की सारी इमदाद है इसके अंदर, इसमें जलजला जदगान का खून है इसके अंदर, ये दुबई के अंदर जो पड़ा है। चीमा साहब, ये मजाक है, ये कंट्री नहीं है, ये लतीफे है, मजाक है। और चीमा साहब, ये न्यूज नहीं है, ये न्यूज नहीं है। 25 करोड़ अवाम, हर शख्स को पता था ये जो कुछ हो रहा है। खबर क्या होगी मैं बताता हूं आपको। चीमा साहब, खबर ये होगी कि ये जो दुबई के फराडिये हैं इनको अरेस्ट कर लिया गया, ये खबर होनी चाहिए, होगी अगर खबर होगी। ये क्या खबर होगी? लूट के खा गए। पनामा लीक वाले थोड़े थे जो खा गए थे, कुछ हुआ था उसको सिवाय सियासी तौर पे इस्तेमाल करने के लिए? बल्कि जजेस ने खुद रिपोर्टें बना बना के उनको कहता कि इसको हम नहीं छोड़ेंगे, इसको नहीं पकड़ेंगे, ये नहीं करेंगे, इनकी हिस्ट्री है, कहते गंजे हिस्ट्री हो गए हैं सारे। चीमा साहब, ये मजाक है, ये मजाक है। खुदारा तरस करो, अपने आप से तरस करो, तुसी खुदारा। चीमा साहब, ये कुछ भी नहीं है, बल्कि आप 11 बिलियन कह रहे हैं, मैं यहां खबरें पढ़ रहा हूं 12 बिलियन है इसकी। और ये तो सिर्फ अभी जो कुछ लोग जो बेनामी से प्रॉपर्टियां हैं, वो जो कमर्शियल प्रॉपर्टियां हैं, वो जो दूसरों के नामों पे, जो दूसरी कारपोरेशनों पे रजिस्टर करा के लिए, वो ये तो कुछ
30-35 बिलियन डॉलर का फ्रॉड है। और चीमा साहब, आपने 76 साल अपनी मां के कपड़े फाड़े हैं, एक दिन का नहीं हुआ ये काम। कल ख्वाजा आसफ ने कहा कि जनरल अयूब को कब्र से निकालकर उसको फांसी दो, वो ये उससे पहले का काम शुरू है चीमा साहब। $2 बिलियन आपने 1950 में मांगा था अमेरिका से, $2 बिलियन, और उन्होंने आपको खैरात में पीनट्स डाली थी, 6 लाख थे या 10 लाख थे, मिलियन था। वो किधर गया? मैं गारंटी करता हूं वो भी नहीं पाकिस्तान पहुंचा होगा। चीमा साहब, आपके सैलाब जदगान के लिए एयर कंडीशन टेंट गए थे, वो भी सुना है मौलाना फजल किसी के पास पड़े में एयर कंडीशन टेंट भी सैलाब जदगान के। मैं बल्कि आज आपके प्रोग्राम के वसातत से 3-4 क्वेश्चन करना चाहूंगा, बड़े शिद्दत से मुझे वो तंग कर रहे हैं। और बड़े शान से पाकिस्तान के लोग कहते हैं कि हमारा तो इस्लामिक जमहूरिया ऑफ पाकिस्तान, हम बड़े ईमान वाले हैं, बड़े जज्बे वाले हैं, बड़ी अजीम शान कौम है, हमसे बेहतर तो कोई है ही नहीं, ये हिंदू काफिर बनिए, ये कौन है हमारे आगे जूतियों के नीचे मसल देंगे हम इन्हें। ये नकाब हट गया, बेपर्दा हो गए, ये है असलियत। इस्लामिक जमहूरिया और पाकिस्तान के बेईमान लोग जिनमें लालच घुसा पड़ा है, बेईमानी रग रग में भरी है, डीएनए तक में पहुंच गई है, करप्शन ऐसी कि पूछो मत। मैं कहता हूं ना, ये लोग इस्लाम का नाम लेकर अपने आप को सिर्फ बचाते हैं और यही लोग इस्लाम को बदनाम करते हैं कि हमारे इस्लाम में यह सिखाया गया है, हमारे इस्लाम में वो सिखाया गया है। तो मानते क्यों नहीं हो? सिखाया गया है तो ग्राउंड रियलिटी क्या है? सबसे बेईमान आप, धोखेबाज आप, लालची आप, करप्शन करते हैं आप, सबसे ज्यादा पॉर्न सर्च करते हैं आप, और लबादा ओढ़ लेते हो अपने मजहब का। चीमा साहब, इस 125 बिलियन डॉलर के कर्जे आपकी कंट्री के ऊपर, यहां से कोई पाकिस्तानी जो हज और उमरा करता है उसकी कबूलियत का क्या पोजीशन है उसकी? कहते हैं कर्जा, जो आपका अगर आपके ऊपर कर्जा हो तो हज और उमरा नहीं होता आपका। मैं तो रिलीजियस स्कॉलर नहीं हूं। चीमा साहब, मेरा दूसरा क्वेश्चन होगा, ये हराम के पैसे फ्रॉड से गवर्नमेंट के खर्चे पे हज और उमरा किया जा सकता है? जो मुल्क बैंकरप्ट हो, कर्जों में हो और सूद दे रहा हो, उस कर्जे के ऊपर सूद दे रहा हो, और वहां आपसे उनके सरकारी अफसर सरकारी जहाजों में जाकर अपनी बेगमात को साथ लेकर हज और उमरे जो कर रहे हैं, उसकी क्या हालत है? मेरा ये क्वेश्चन। और चीमा साहब, दर हकीकत मैं आपको आज एक गारंटी कर देता हूं, आप हर आफत से बच जाएंगे, कोविड से बच जाएंगे, हर चीज। करप्शन आपके बोन मैरो का हिस्सा बन चुकी है, आपकी बचने की गुंजाइश ही नहीं है, गुंजाइश ही नहीं आपकी। और इस वक्त पाकिस्तान में मैं हमेशा, चीमा साहब आपको तो मैं दुबई और लंदन सारे रोता चीखता हूं, क्योंकि मैं खुद आई विटनेस हूं इस चीज का। लोग तो देख नहीं पा रहे ना, लोग तो देख नहीं पा। मेरे बड़े भाई के क्लासमेट, बड़े भाई वकील थे, मैं उनके क्लासमेट देखता हूं किस तरह डाके मार के बाहर भाग रहे हैं। अपने क्लासमेट, मेरी अब इतनी एज है, अब मेरे साथ के लोग डाके मार के भाग रहे हैं बच्चों को लेकर। मुझे तो पता है, मैं तो आई विटनेस देख रहा हूं। चीमा साहब, मैं टोरंटो जाता हूं, खून की स्मेल आती है बॉर्डर की दूसरी साइड से, पाकिस्तानियों के खून पसीना, मुझे उसमें से चीखें नजर आती हैं, गरीब मुल्क की यतीमों की चीखें नजर आती है उसमें से। चीमा साहब, ये आपको इस वक्त बिल्कुल ओपन हार्ट सर्जरी की जरूरत है, लेकिन पता नहीं वो करेगा कौन, पता नहीं को पाकिस्तानी मेरा ख्याल मुश्किल ही है, क्योंकि 25 करोड़ लोगों में पाकिस्तानी कोई मौजूद नहीं है। चीमा साहब, दुख वाली बात है कि जो कुछ भी है, खैर इस पे कोई मेरे लिए तो कोई खबर नहीं थी, मैं तो रोजाना पहले ही चीख रहा हूं, बड़े सालों से चीख रहा हूं, ये कोई खबर नहीं। हाँ, खबर ये होगी मेरे जैसे बंदे के लिए कि इसमें से जी गिरफ्तारियां शुरू कर दी, फराडिये पकड़ने शुरू कर दी, वो खबर होगी। ये खबर कौन ही कि डिक्लेयर। बल्कि इस वक्त तो फैशन बन चुका है, मेरे जैसे लोग तो मजाक कर रहे हैं इस चीज का। वो कई कह रहे हैं जी, काश हमारा भी इनमें नाम होता, काश हम भी बदनाम होते। चीमा साहब, जब सोसाइटी कोलैप्स कर जाए, मॉरल कोलैप्स जिस वक्त, और जिस तरीके से आपने फिर मजहब को मजाक बनाया है, जिन लोगों ने भी अपने मजहब को बेचा है वो बचे नहीं दुनिया में कभी। चीमा साहब, आपने इस्लाम को एक कारोबार बनाया, आपने मुर्शद बनाया यहाँ पे, आप फूकों के साथ, वो उस बंदे ने किस तरह बचना है जो फूकों से कैंसर का इलाज कर रहे हैं।
देखा, जो बात मैं कहता हूं इस्लाम को लेकर या जो सवाल मैं उठाता हूं, आज इन्होंने वो सवाल उठाया ना साजिद तारड़ साहब ने, तो मुझसे कहा जाता है कि आप मजहब को क्यों ऐसे बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं। अरे क्यों नहीं बोलेंगे भाई, जहां पे प्रॉब्लम है वहां पे बोलेंगे। और ये साजिद तारड़ भी बोल रहे हैं, सिर्फ मैं ही नहीं बोलता हूं, साजिद तारड़ भी बोल रहे हैं। अब जाओ उनके खिलाफ मोर्चा खोलो। मैं तो चलो फिर भी काफिर हूं, वो तो मुसलमान है। सवाल वही है जो मैं करता हूं। आप अपनी सोच का दायरा बढ़ाएंगे तब आपको बात समझ में आएगी कि ये बातें क्यों हो रही हैं और क्यों की जा रही हैं, वरना पाकिस्तान के साथ आप भी तबाह होंगे। समझिए इस बात को। कोई फॉरबिडन नहीं है कि मजहब पर सवाल कोई नहीं उठा सकता। जहां पे गड़बड़ियां होंगी वहां पे सवाल उठाएगा, वो चाहे कोई भी मजहब हो, कोई भी धर्म हो, कोई भी रिलीजन हो, सवाल तो उठेंगे। और अब तो अंदर से उठ रहे हैं ना भाई। साजिद तारड़ मुसलमान है, पाकिस्तानी है, सवाल उठा रहे हैं ना, कैसे मजहब को आप लोगों ने किया हुआ है। जो फूंकों के साथ जो है वो ओपन हार्ट सर्जरी कर बचेगा वो। तार साहब वो तो आपकी बात सही है, लेकिन इसमें थोड़ा सा ये भी तो बताएं कि कहा जा रहा है कि जो इंडियंस हैं वो टॉप पे हैं, उनकी कोई 35,000 प्रॉपर्टीज हैं, एस्टिमेटेड वर्थ ऑफ $17 बिलियन। तो तार साहब ये तो वो कहा जा रहा है कि ये तो सिर्फ पाकिस्तानियों की नहीं है, और लोगों की भी प्रॉपर्टीज हैं। इंडिया ने भी इन्वेस्ट किया, इराकी भी हैं, और भी दुनिया के लोग हैं। इसको कैसे देखें? फ्रॉडिये तो हर कौम में मौजूद, अमेरिका में बहुत ज्यादा मौजूद है। चीमा साहब देखिए, मैं डेफिनेशन बताता हूँ पिलफरेज की, चोरी की डेफिनेशन क्या होती है। मैं क्लियर करना चाहता हूं, आप जाकर वहां पर देखो, चेक करो कि इंडियंस में ज्यादातर जो फिल्म स्टार्स हैं, कारोबारी हैं, बड़े बड़े कारोबारी हैं, बड़े बड़े फिल्म स्टार्स हैं, उनकी प्रॉपर्टीज हैं। नेताओं की बहुत कम है। हमारे यहां फॉर्मर प्रेसिडेंट या मेजर जनरल और लेफ्टिनेंट जनरल की प्रॉपर्टीज नहीं है वहां पर। यह फर्क है। अपॉर्चुनिटी मिले तो इंसान चोरी करता है, बाज नहीं आता है, इंसानी जिबिलत का हिस्सा है। लेकिन चीमा साहब भारत के साथ, दुख के साथ, प्लीज उसको कंपेयर ना करें। उनकी ग्रोथ 8.4% पर है, उनके फॉरेन रिजर्व 600 बिलियन है, आपकी ग्रोथ 1.4% पर है। आप बैंकरप्ट हो चुके हैं चीमा साहब, उनकी आबादी आपसे 10 गुना ज्यादा है। वो टेक्नोक्रेट है, इंडस्ट्री है वहां। आप उनके साथ अपने आप को कंपेयर ना करें, ये आपकी तौहीन है। उनके साथ कंपेयर ना करें। उसकी वजह ये है कि उनके 600 बिलियन है, आप एक एक बिलियन के लिए चाट रहे हैं तलवे आईएमएफ। चीमा साहब उनके साथ कंपैरिजन नहीं, और ये तो कुछ भी नहीं है। आपने तो बहुत लूटा है। और आपको मैं एक और बात बताऊं, मैं बड़ा अरसा पहले पढ़ा था, स्विस बैंकों में आपका पैसा जो है वो इंडियन भारतीयों से ज्यादा पड़ा है। और दूसरा चीमा साहब देखें, करप्शन की मैं अभी नहीं स्टोरी बता देता हूं। आपने अभी रशिया ने, पुतिन ने अपना डिफेंस मिनिस्टर चेंज किया, उसके ऊपर भी करप्शन के चार्जेस। सुना था मैंने कि जंग के दौरान घोड़ा तब्दील नहीं किया जाता, लेकिन कितना जरूरी था, उन्होंने बदल दिया। आप बदल पाए आज तक अपने घोड़े? आपने आज तक कुछ जज जर्नैल को बदला है आज आपने करप्शन में? आपने किस खूबसूरती के साथ आपने नवाज शरीफ के सारे केस वापस ले लिए? किस दिन अभी महीना पहले आपकी पेशावर हाई कोर्ट ने 54 केस 54 सेकंड में उड़ा कर रख दिए। चीमा साहब आपके जज, आपको पता है मेजॉरिटी या खुद ग्रीन कार्ड होल्डर हैं या उनकी बीवियां और बच्चे डुअल सिटीजन हैं। चीमा साहब आपके बचने की गुंजाइश कोई नहीं। आप कहां बच पाएंगे? तुसी नीता ने पगयाड़ो, तुसी क्यों बच पाओगे? सरकार ये तो कुछ भी नहीं, ये मजाक किया है। चीमा साहब ने आज सुबह वो जो है उन्होंने भी कहा जी कि मैं ये कर दिया, मैंने पनामा लीक भी मैंने ही सांप निकाला था, तो मैंने अभी ये दूसरा सांप निकाल दिया पिटारी में से। ये कौन सी खबर है? हर बच्चे को पता है कि फ्रॉड हो रहा है, हमसे हमें लूटा जा रहा है सुबह शाम। लोग सारा दिन कचहरियों में जाते हैं, कहते हैं वकील छो, जज कर लो। ये कौन सी नई बात है? नई बात मैं आपको 1000 दफा कहता हूं, आपके सारे आप कैबिनेट डिवीजन में जाएं, आप देखिए आप उनकी हालत जरा, आपने सेक्रेटरियों ये बताया ना शायद मुजफ्फर साहब और जी ऑयल गैस वाले, ये किस तरह, ये तो कुछ भी नहीं है। चीमा साहब तो कुछ भी नहीं है। मैं तो अभी रिसेंटली मैं तो जा रहा हूं इस महीने के एंड पे, फिर जा रहा हूं अबू धाबी। मैं तो देखता हूं, मुझे इंडियन लोग बताते हैं कि हम पाकिस्तानी क्या कर रहे हैं। डॉक्टर साहब बाजवा साहब जो हैं फॉर्मर आर्मी चीफ,
उनके दोनों बेटों की प्रॉपर्टीज वहां पे हैं। ऐसा क्या है? मतलब 25-25 28 साल का बच्चा दुबई में प्रॉपर्टी ले सकता है? साढ़े तो सान तो सीवी बनाना लेके लगे फिरते सन मुंडे, उनको सीवी लोग लेके लगे फिरते हैं और बच्चे जा रहे होते हैं, सीवी पढ़ लो, साडा साडा सीवी ले लो। तो ताड़ साहब, जनरल साहब के बेटे को दुबई में प्रॉपर्टीज उन्होंने ले ली हैं, ये कैसे हो सकता है? या कि वो कोई एक्स्ट्रा स्किल्स होती हैं, कोई अच्छे कॉलेजेस यूनिवर्सिटियों में पढ़ते हैं वो? चीमा साहब, मैं 24-25 साल की उम्र में अमेरिका में 15-16 घंटे डेली बेस पे 7 दिन काम करता था और मैं लॉ ग्रेजुएट था। चीमा साहब, ये फिर इस तरह ही है ना, जिस जिथे हथ पै गए उड़ा के तुन के रख दो। लेकिन ये नहीं पता कि दुबई च भी मौत आनी, इन्हें पता नहीं ना। कब्रिस्तान है लंदन में भी, न्यूयॉर्क में भी मर रहे हैं लोग, कनाडा में भी मर रहे हैं। चीमा साहब, जिन्होंने अपनी माँ के कपड़े फाड़े हों, फिर वो क्या उनके मुस्तकबिल है, क्या करैक्टर, क्या करैक्टर। चले चीमा साहब, इन्हीं वजूहात की वजह से मैंने तो छोड़ के भागा था, जान बचा के वहां से, इन्हीं वजूहात की वजह से। और कोशिश थी कि हलाल की खाई जाए और बाइज्जत तौर पर रहा जाए। कोई थानेदार रोजाना थप्पड़ ना मारे, कोई जज गोलियां ना लगाए अदालत के अंदर खड़े होकर, इसलिए भागकर आ गए थे चीमा साहब वहां से। लेकिन दुख ही होता है कि रोजाना डेली बेस पे देखा जाता है, मेरे जैसे बंदे वॉशिंगटन डीसी जाएं, टोरंटो जाएं, न्यूयॉर्क जाएं, तो वहां से पाकिस्तान के यतीमों की, लाचारों की चीखों की आवाज उन प्रॉपर्टीज में से सुनाई आ रही होती है कि तेले तेले दे तुहाडे अफसरान। मैं तेले तेले तो मुराद है कि चीमा साहब, मैंने एक एसडीओ का बच्चा जॉर्ज टाउन एक इंटरनेशनल फीस दे के पढ़ता देखा। एसडीओ क्या होता है बाप डाक, ये आज से 20 साल पुरानी बात। मैंने एक बच्चे से पूछा कि मैं बच्चा तू क्या, उसने कहा जी मैं पढ़ रहा हूँ जॉर्ज टाउन। मैं तेरा प्यो की कर रहा है, कहते एसडीओ है। मैं कहा वाह, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, वाह भाई वाह, तोड़ चाड़ देता नहीं भाई, बाकी आफरीन आफरीन। चीमा साहब, ये मेरा ख्याल है आसम मुनीर साहब को भी पता तो चला होगा ये सारा कुछ, जाहिर है देख तो रहे होंगे वो पाकिस्तान में जो लोटो पड़ी है, और सुना है अरबी भी और कुरान हाफिज हैं वो, मजहब के साथ बड़ा लगाव है। पता नहीं फिर ये क्या है कि अभी तक कोई एक्शन नहीं है, कोई मंसूबा नहीं है। तो आसिफ मुनीर साहब का भी निकलेगा ना, रिटायर तो होने दीजिए, जैसे जनरल बाजवा का निकल आया रिटायरमेंट के बाद। और मैं सच कहता हूं, जो मजहबी चूरन दिया गया है ना, मजहबी अफीम चटाई गई है पाकिस्तान के लोगों को कि भाई मरने के बाद की जिंदगी सबसे अच्छी होती है, ये तो बेकार है, ऐसा है वैसा है। लेकिन ये पावर एलीट क्या कर रही है? ये तो सारे सुख इसी जिंदगी में भोग के जा रही है ना, सारी अय्याशियां, सारे सुख, राजसी ठाट बाट, 40-50 नौकर चाकर। आने वाली जो जनरेशन है उनके लिए बिल्डिंग्स और प्रॉपर्टीज बना के जाई जा रही हैं। फिर उन पर वो चीज लागू क्यों नहीं होती कि इस लाइफ के लिए तो है नहीं, अगली लाइफ में जो मरने के बाद वाली लाइफ है वो सही है लाइफ, वहां अच्छी चीज मिलेगी। तो वो क्यों इस लाइफ में जमा कर रहे हैं? वो क्यों अपने बच्चों के लिए प्रॉपर्टीज जमा करके जा रहे हैं कि बच्चे जैसे हम राजा की तरह जिए वैसे ही ये भी राजा की तरह जिए? चूरन आम आवाम को दिया जा रहा है कि इस लाइफ में कुछ नहीं रखा। मौलवी चूरन देते हैं, इस लाइफ में कुछ नहीं रखा। तो भाई इनको समझाओ ना, ये जर्नैलों को, नेताओं को, इनकी तो पीढ़ियां, इनके पास पैसों की कमी है। रोटी 5,000 रुपए की हो जाए, लेकिन इनको रोटी की कमी नहीं होगी। रोटी की कमी किसे होगी? आपको। जो लाइफ अभी आप जी रहे हो, जिस धरती पर हो, कष्ट वहां देख रहे हो, सह रहे हो। आने से पहले जो जिंदगी देखी नहीं, जाने के बाद जो जिंदगी देखी नहीं, जो है कम से कम उसको तो ठीक करो। लेकिन आपको यहां पे चूरन दे दिया जाता है मजहबी, और उसमें आप ढूंढते रहते हैं कि चलो ठीक है कोई बात नहीं। लेकिन यही चूरन, भाई सवाल पूछो ना कि बाजवा के बेटे ने ऐसा क्या किया कि 2-2 प्रॉपर्टीज उसके दुबई में हो गई? क्या वो मुसलमान नहीं है? क्या उनके लिए बाद वाली लाइफ नहीं लागू होती उन पर? यही तो पूछना है, यही तो समझना है आपको। पूछो बाजवा से, पूछो उन मेजर जनरलों के बच्चों से या मेजर जनरलों से जिनके नाम है इसमें, जरदारी से पूछो, क्या वो मुसलमान नहीं है? क्या वो इस चीज पर बिलीव नहीं करते हैं? जब बिलीव करते हैं तो फिर ये प्रॉपर्टीज क्यों बना रहे हैं? यानी कि चूरन दे रहे हैं आपको। वो सब कुछ इसी लाइफ में भोगेंगे, राजा की तरह रहेंगे, फुल टू नौकर चाकर, खाना पीना, याशियां, सब कुछ, एवरीथिंग। और किसके पैसों पर? आप लोगों के पैसों पर। और आप लोगों को चूरन दे दिया कि नहीं, इस लाइफ से थोड़ी मतलब है, अगली लाइफ में वहां सब कुछ है, जन्नत में सब कुछ।
तो रहो आप इसी ट्रक की लाइट के पीछे, और नहीं रहना तो सवाल पूछो कि तुम्हें भी ये छोड़ना होगा। क्यों प्रॉपर्टीज हैं तुम्हारे बेटों के नाम पर, तुम्हारे नाम पर आइलैंड्स क्यों हैं? देखो निकल रही ना चीजें। बाकी तो मैं काफिर हूं, इस्लामोफोबिक तो करार ही दिया गया हूं मैं, इसलिए क्या कर सकते हैं। लेकिन सवाल तो पूछना पड़ेगा ना, जो ये चीजें निकल कर आ रही हैं सामने। आप कमेंट करके बताएं। जल्दी मिलता हूं एक और नई वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।